Assalamu alaikum, dear students of class 9th। चैप्टर नंबर 4 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इससे पहले हम लोगों ने 3 चैप्टर सॉल्व किए थे। चौथा चैप्टर है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3, फर्स्ट और सेकंड। इस चैप्टर का फर्स्ट न्यूमेरिकल और ये सेकंड न्यूमेरिकल, ये हमारे पास डायग्राम वाले हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जो एग्जामिनेशन है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं आते। जो क्वेश्चन नहीं आते उसको मैं सॉल्व नहीं करता रहूँगा, क्योंकि यहाँ पर डायग्राम है। डायग्राम का क्वेश्चन हमारे पेपर में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो तीसरा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो है, क्या दिया हुआ है डेटा, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में a force of 100 Newton makes an angle of 60 degree with x-axis। यहाँ पर हमारे पास उसने दिया हुआ कि एक फोर्स है 100 न्यूटन फोर्स किसी बॉडी पे अप्लाई किया गया है। कंसीडर करते हैं 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया है किसी बॉडी पे, तो 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया गया है। जो फोर्स है वो 100 न्यूटन का है। ठीक, फिर आगे क्या कह रहे कि वो एंगल बना रहे अलोंग एक्स एक्सिस, थीटा जो है वो 60 डिग्री। वो जो एंगल बना रहे, ये जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस बॉडी पे 100 न्यूटन का, वो जो एंगल बना रहे अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बना रहे वो 60 डिग्री। ठीक है, रिजॉल्व करना है दिस फोर्स इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। यहाँ पर जो एंगल की बात कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट करते थीटा से, वो हमारे पास 60 डिग्री है। टू फाइंड करने हैं दो चीज़ें, टू फाइंड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस फोर्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मुराद है एफ एक्स, के एफ एक्स पे कितना फोर्स अप्लाई किया गया, एक्स यानी एफ एक्स पे कितना फोर्स, और एफ वाई पे कितना फोर्स होगा। ये हमारे पास एफ एक्स और एफ वाई को कहते हैं, एफ एक्स प्लस एफ वाई को कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि ये फोर्स है इसका, ये एफ एक्स और एफ वाई रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो चीज़ मालूम करना है, एक हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करना है नंबर 1, नंबर 2 क्या चीज़ कैलकुलेट करना है, एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ये दो चीज़ें फिर रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को, कि 100 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया गया किसी बॉडी पे, वो एंगल बना रहा है 60 डिग्री। जो एंगल वो बनाता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि जो एंगल 60 डिग्री का एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स की जो वैल्यू है, कैलकुलेशन पे आते हैं। कैलकुलेशन में एज वी नो दैट हम लोग जानते हैं, हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, तो एफ एक्स एज इट इज है, एफ की वैल्यू हमारे पास गिवन है 100 न्यूटन। ठीक, कास को एज इट इज लिखेंगे, और जो एंगल है हमारे पास जो थीटा था वो 60 डिग्री, तो यहाँ पर कास 60 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर, उस कैलकुलेटर में आपने क्या काम करना है, कास का बटन और 60 डिग्री लिखना है। तो हमारे पास कैलकुलेटर में मेरे पास जो आंसर आया है 100 को एज इट इज लिखूंगा, यह हमारे पास आ जाएगा 0.5। कास 60 का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो 0.5 का आएगा। क्या करना है, इस पॉइंट को ख़त्म करना है। वैसे कैलकुलेटर मौजूद है, 100 को 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 इसके साथ, तो हमारे पास ये 5 और 10, यानी 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ, कितना रिजल्ट आएगा, 50 न्यूटन। यू कैन से जो इसने फोर्स लगाया था एक्स एक्सिस पे, कितना फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का। ठीक है, इसी तरीके से एफ वाई की वैल्यू, सेकेंड ऑप्शन था एफ वाई की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एफ साइन थीटा, आप लोग जानते हैं एफ एक्स एक्स एक्सिस पे वैल्यू देता है, और एफ वाई
एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू आएगा यानी कास थीटा एक्स एक्सिस पे, साइन थीटा वाई एक्सिस पे। ये आप लोग जानते हैं, थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके। फोर्स 100 न्यूटन मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा, वही थीटा है 60 डिग्री जो एंगल दिया था, 60 डिग्री। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, साइन और 60 डिग्री मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँगा। हमारे पास आ जाएगा, मेरे पास जो वैल्यू आई 100 मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 8.66 वैल्यू आएगा। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा 86.6 न्यूटन। यू कैन से एफ वाई पे जो फोर्स लग रहा है वो 86.6 न्यूटन, और एफ वाई पे जो वैल्यू जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, हमारे पास 100 न्यूटन की वैल्यू अप्लाई होगी। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन होगी या आपकी क्वेरीज होगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप लोगों के लिए यू कैन से घर में बैठ के, क्योंकि एग्ज़ाम करीब है आप लोगों का, तो एग्ज़ाम नहीं हो चुका है, 28 मार्च से स्टार्ट होगा, तो उम्मीद है आप लोगों को ये ईजी लगेगा क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन है आप लोगों के पेपर का। थैंक यू।